जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञानी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, ये फ़ोटो अपने घर में रखें माता काली की। जो मैं बताने वाली हूँ, फ़ोटो या मूर्ति, जो भी मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में, ये चीज़ आपको अपने घर में रख कर माता काली की पूजा करनी चाहिए। और आप लोगों को जब आप ये रख कर माता काली की पूजा करेंगे, तो आप जो रेगुलर की पूजा करेंगे, सुबह शाम की पूजा, उस पूजा से ही आप लोगों को माता काली की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रही हूँ। यदि आप ये करेंगे तो देख लेना, आप लोगों को माता काली की शक्ति खुद प्राप्त हो जाएगी, यानी कि माता काली की सिद्धि। जो सिद्धि हम घर में करते हैं, जो शमशान घाट में करते हैं, वो आपको घर में ही प्राप्त हो जाएगी अगर आप लोग ये पूजा करोगे जो मैंने बताई है। माता काली की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को अपने घर में माता काली की किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, फ़ोटो की या मूर्ति की। तो आप लोगों को माता काली की पूजा मूर्ति रूप में करनी चाहिए। यदि आप लोग माता काली की पूजा मूर्ति रूप में करेंगे तो आप लोगों को माता काली की सिद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि दोस्तों, फ़ोटो जो होती है और मूर्ति जो होती है, माना कि उसमें कोई अंतर नहीं होता, पर एक चीज़ का उसमें फ़र्क ज़रूर होता है। बताऊँ कैसे? जो फ़ोटो की सेवा होती है वो होती है नॉर्मल, और जो मूर्ति की सेवा होती है वो होती है कठिन। क्योंकि मूर्ति में क्या करना पड़ता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मूर्ति में करना पड़ता है दोस्तों, सबसे पहले तो मूर्ति को स्नान कराना होता है दूध से और पानी से, और सरसों के तेल से भी डाल के पानी में कराते हैं स्नान माता काली को, ठीक है। फिर स्नान कराने के बाद माँ को बस पोंछ के अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे कपड़े से पोंछ कर फिर उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उनके गले में फूलों की माला डाली जाती है, और उनका जो भी श्रृंगार है, गले का हार है और बूंदे हैं, एयरिंग है और टीका है, सब मतलब यानी कि साड़ी वाड़ी जो चीज़ आप अपनी मूर्ति में माता काली को पहनाएंगे, जो भी वस्त्र, तो उसके साथ साथ आप लोगों को सब कुछ करने के बाद पूजा करनी पड़ती है। तो ये इसमें जो है वो है कंटिन्यू पूजा पाठ और मेहनत, समझ रहे हो। और फ़ोटो में क्या होता है दोस्तों, उसमें कुछ नहीं होता। उसमें क्या करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने फ़ोटो को गीला कपड़ा मार देते हैं या फिर सूखा कपड़ा मार देते हैं साफ़ करने के लिए बस, और उसमें एक माला डाल दी और जोत जला दी, धूप बत्ती लगा दी, भोग दे दिया, हो गई पूजा। तो काफ़ी अंतर आप लोग इसमें देख रहे हो, मेरे को बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हो कि मूर्ति में कितनी सेवा ज़्यादा होती है और फ़ोटो में कितनी सेवा ज़्यादा होती है। तो यदि आप लोग को माता काली की सिद्धि चाहिए, यानी कि माता काली की सिद्धि जब आप लोगों को प्राप्त हो जाती है या हमें प्राप्त हो जाती है, तो हमें खुद पता होता है कि सिद्धि प्राप्त होने के बाद हमारे साथ क्या होता है। पता होता है कि नहीं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, तो मैं इसमें बात नहीं करूँगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को माता काली की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आपको माता काली की मूर्त रखनी चाहिए अपने घर के मंदिर में। और मूर्त रखने के साथ साथ आपको ये सेवा खुद करनी पड़ती है। जैसे कि आपने मान लो शनिवार के दिन या फिर रेगुलर आपको माता को स्नान कराना होता है हैं, और स्नान कराने के बाद उनको स्नान कराना होता है पानी से, गंगा जल से और दूध से, थोड़ा थोड़ा मिला के सब एक लोटा भर के वो माता काली को स्नान कराते हैं। फिर उसके बाद एक साफ पानी और दूसरा लोटा माता काली के ऊपर डालते हैं। फिर साफ़ सुथरे कपड़े से माता काली को पोंछते हैं, अच्छे तरीके से पोंछ के फिर माँ को वस्त्र पहनाए जाते हैं। और कभी भी अगर आप मूर्त में ये पूजा पाठ करेंगे तो एक उसी जगह में करना जहाँ पे आपका मंदिर है, वहीं रखना। और ये बात का ध्यान रख लेना कि वहाँ कोई आए ना जाए ना, जब तक आप माता को स्नान करा रहे हो, समझ रहे हो। तो कोई भी आए ना कोई जाए, अपनी किवाड़ कुंडी बंद करके माता का स्नान कराएं, उनको वस्त्र पहनाएं। चाहे वस्त्र पहना दोगे जब आप लोग, तब चाहे कोई भी आता रहे जाता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से ही आप लोगों को पूजा करनी पड़ती है। तो आप खुद ही देखो कि फ़ोटो में जो पूजा करते हैं उसमें कितनी दिक्कत है, और जो मूर्त की फ़ोटो करते हैं उसमें कितनी दिक्कत है। तो यानी कि जो चीज़ है, मान लो कि मूर्त की जो सेवा होती है वो ज़्यादा कठिन होती है और जो फ़ोटो की सेवा होती है वो नॉर्मल होती है। तो मैं आपको कठिन सेवा ही बताऊंगी, क्योंकि कुछ आप कठिन करोगे तो उतना ही आप लोगों को प्राप्त होएगा, समझ रहे हो।
और मूर्त में ये होता है कि जब भी आप माता काली की मूर्त रखते हो तो आपको रेगुलर ही कंटिन्यू पूजा पाठ करनी होती है, एक भी दिन छोड़ना नहीं होता। यदि आप छोड़ देंगे तो माता काली आपकी मूर्ति में विराजमान होना बंद कर देगी। इसकी जो सेवा होती है कठिन होती है। यदि आप इस कठिन सेवा को करेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको माता काली की सिद्धि और साधना सब कुछ आपको धीरे धीरे करके खुद प्राप्त होने लगेगा। अब जो मूर्त की आप कंटिन्यू पूजा पाठ करेंगे तो वो चीज़ होती है एक तरह की सिद्धि, और ये सिद्धि आप लोगों को खुद प्राप्त हो जाएगी जब आप लोग माता काली की मूर्त की फ़ोटो यानी कि मूर्त की पूजा पाठ करेंगे, फ़ोटो की ना करें। तो बस मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही थी कि आप लोगों को अपने घर के मंदिर में माता काली की मूर्त रखनी चाहिए। चाहे आप छोटी रखो चाहे बड़ी रखो, वो आपकी श्रद्धा है, पर मूर्त की पूजा करोगे तो आप लोगों को सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप सभी को बता दिया है। यदि आपके समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में पूछ लेना, और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आप सभी की सारी मनोकामना